Now I am explaining inequality of sexes. In human beings there are 46 chromosomes means 23 pairs in a somatic cell. Somatic cells माने बॉडी सेल जो हमारी लाइफ टाइम में तो रहती हैं लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती हैं, जैसे हमारे हाथ पैर की सेल्स। जो नेक्स्ट जनरेशन होती है बच्चों की खुद की सेल्स होती हैं बॉडी सेल्स को सोमेटिक सेल बोलते हैं। इनमें हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इन फीमेल देयर आर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम मीन्स 22 पेयर्स प्लस XX। फीमेल में 23 जो 23 पेयर होते हैं वो सब XX होते हैं, वेयर एज इन मेल देयर आर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम मीन्स 22 पेयर्स प्लस XY, यानी कि 23rd वाला क्रोमोसोम मेल में सेक्स क्रोमोसोम होता है XY। Since female produce only one type of gamete from male determine the sex of a progeny। क्योंकि फीमेल के तो 23 पेयर्स में सारे में XX ही क्रोमोसोम हैं, इसलिए होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की ये मेल से डिसाइड होता है, क्योंकि मेल का 23rd क्रोमोसोम XY होता है। जब फीमेल का X मेल के X से मिलता है तो गर्ल चाइल्ड होती है, और फीमेल का X मेल के Y स्पर्म से मिल जाता है तो मेल चाइल्ड होता है, बॉय होता है। Out of the several million spermatozoa means male gamete which bear either the X or Y chromosome 50-50 का रेशियो होता है। It is a sheer chance which kind will fuse with the ovum. In other words, there is an equal probability for a fetus to be male or female। क्योंकि X और Y हैं 50-50 चांसेस हैं लड़का या लड़की होने के। Thus biologically it is the father that determines the sex of a child and not the mother। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली फादर से ही डिसाइड होता है कि होने वाला बच्चा गर्ल चाइल्ड होगी या बॉय होगा। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द मदर हु इज़ ऑलवेज ब्लेम्ड फॉर begetting a female child। However, the female is the central figure in the continuity of human species। She nourishes the offspring from the time of conception till it ready to take care of itself। Hence, biologically it is the female who is superior to men। क्योंकि फीमेल ही है जो नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देती है, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। अगर फीमेल नहीं होती तो किसी भी स्पीशीज़ को मेंटेन करना नामुमकिन था, क्योंकि फीमेल ही नेक्स्ट जनरेशन बनाती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इनफर्टिलिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉम्बिनेशन। कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो काफ़ी ट्राई करते हैं फिर भी उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। द रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी कुड बी मैनी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम फॉर द कपल बीइंग childless, but more often than not the problem lie in the male partner। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल की वजह से ही बच्चे नहीं होते हैं, मेल की वजह से भी हो सकता है कि बच्चे ना हो रहे हों। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ह्यूमन अर्जेस टू रिप्रोड्यूस टू हैव अ फैमिली इज़ यूजली रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग एंड टू बी डिनाइड वन, अ मिसफॉर्च्यून। देर आर मैनी रीजन वाई अ कपल कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन। इन अबाउट 30% ऑफ केसेस there is a problem in the reproductive system of female partner, and in another 30% the malfunctioning in the male reproductive system। For the remaining couple, both partners may be less fertile than average means subfertile, or both may be infertile, or there may be no apparent reason why pregnancy does not occur। तो फीमेल मेल दोनों भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, कोई एक भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और कभी कभी पता नहीं चलता है कि इनफर्टिलिटी की वजह क्या है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मे बी ड्यू टू द डिफेक्ट इन आइदर पार्टनर। इन जनरल इनफर्टिलिटी मे बी ड्यू टू पुअर स्पर्म प्रोडक्शन, पुअर एग प्रोडक्शन, ब्लॉकेज ऑफ द पैसेज बिटवीन स्पर्म एंड एग, एंड अ होस्टाइल रिस्पॉन्स टू स्पर्म बाय द women's body। Poor sperm production। Now I am talking about poor sperm production। Sperm are manufactured in the testes from puberty until a man in his 60s or later। मैंने पहले भी आपको बताया था कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लगभग मेल में 60 ईयर्स की एज तक होता ही है। Poor sperm production may be due to damage to the cell making sperm
This may then lead to few sperm in the semen, or the sperm may lack the mobility they need to help them on their journey to the egg. या तो हो सकता है मेल में स्पर्म बन ही ना रहे हो या बन रहे हो और मोटाइल ना हो, जिससे कि वो फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट को पाथ को तय करके पहुँचे एग के पास, स्पर्म को फ्यूज़ होना होता है एग के साथ. और दे मे बी डिफॉर्म्ड और डेड owing to the infection. The tube between the testes and the seminal vesicle may be blocked, or the sperm may be become infected once then they are in the vesicle. The fluid from the prostate may be insufficient or may be unable to sustain the sperm. Now I am talking about poor egg production. The egg cell that a woman needs for the manufacture of egg are present in her ovaries. The egg mature from the cell in response to the stimulation of gonadotropins hormone released from the pituitary gland. तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है सिक्रीशन, उसी की वजह से एग का फॉर्मेशन होता है. दिस कॉजेज यूजली वन ओकेशनली टू एग टू बी मेड इन द मिडिल ऑफ ईच मैंचुरेशन साइकिल, जिससे मैंचुरेशन साइकिल में एग फॉर्मेशन होता है मिडिल में. द मैच्योर एग इमर्जेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी. Finger like fimbriae at the end of fallopian tube close round the ovary and carries the emerging egg. तो जब एग निकलता है ओवरी से तो फिम्ब्रियाई जो होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में फैलोपियन ट्यूब में, वो उसको कैप्चर करते हैं. द पिट्यूटरी ग्लैंड मे फेल टू स्टिमुलेट एग टू डेवलप रेगुलरली ड्यूरिंग ईच मैंचुरेशन साइकिल. इवन if a woman has a regular release of normal pituitary hormone, the egg may be resistant to stimulation, or there may not be enough egg cell in the ovaries, so no egg are made. Even if egg are made, the fimbriae may be unable to close down the ovary and so receive the egg into the fallopian tube to await the sperm. Now I am talking about blockage between the sperm and egg. Even if some sperm succeeded in finding their way from the vagina into the cervix, there may still encounter an obstruction which prevent them from reaching the egg. तो हो सकता है sperm egg के पास पहुँच ही ना पा रहा हो. The mucus made by the gland of the cervix and the womb may be so thick and tenacious that it will not allow sperm to pass through it. More likely, the sperm then that reach the fallopian tube may be stopped by a blockage of the tube itself due to a past inflammation or infection. सूजन हो, इन्फेक्शन हो या फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है रास्ता बंद हो, इसलिए स्पर्म एग के पास पहुंच ही ना पाए. Less commonly, the sperm may pass up the tube to the egg, but the damaged lining of the tube preventing it from propelling the fertilized egg to the womb. Now I am talking about hostile response to sperm. Having received and absorbed a few sperm from a man, a woman may produce antibodies for them in her blood. The antibody react against sperm arriving during the subsequent course, or the man himself may produce antibodies in his own sperm. तो कभी कभी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने की वजह से जो है स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ नहीं कर पाता. फाइंडिंग द नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग द कॉज. बिफोर एक्शन इज टेकन टू क्योर infertility, check are made and tests are conducted to identify the cause. The doctor checked the medical history of both parents. He asked for the approximate dates of the women's period over the previous year to be sure that she is menstruating regularly. That implies regular egg production, and he will examine the women for any abnormalities in her reproductive organ. तो डॉक्टर ये चेक करता है कि फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल है कि नहीं, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है या कोई हेरिडिटरी रिकॉर्ड तो नहीं है इस तरीके का मेल और फीमेल के. Having made this preliminary check, the doctor looks whether the problem is of poor sperm production or egg production, or there is a blockage between sperm and egg. तो ब्लॉकेज है रास्ते में या फिर स्पर्म और एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सही से, ये डॉक्टर चेक करते हैं. फाइंडिंग अ रेमेडी. हैविंग आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कॉजिंग इनफर्टिलिटी, द डॉक्टर कैन रिकमेंडेड ट्रीटमेंट टू रेक्टिफाई इट. Number 1, poor sperm production. A man's testes can be stimulated to produce sperm if he is given injection of testosterone, a male sex hormone. Production of sperm can be improved by lowering the temperature of testes if it is too high. As the testes hang outside the body in the scrotum,
देयर टेम्परेचर इज स्लाइटली लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो स्पर्म प्रोडक्शन बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया जा सकता है, टेस्टिस का टेम्परेचर कम किया जाता है। नंबर 2, पुअर एग प्रोडक्शन। Underactive ovaries can sometimes be stimulated to produce egg either by pills that stimulate the pituitary gland and ovaries or by injection or gonadotropin given at the right stage of menstruation cycle. Both treatment require close medical supervision and increase the chance of multiple pregnancies. तो फीमेल में भी एग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गोनेडोट्रोपिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। Number 3, blockage between sperm and egg. An obstruction between the sperm and egg in the women may be cleared with surgery. This has a 20 to 30% chance of success. Number 4, hostile response to sperm. With the use of immunosuppressive drug, the body can be helped to reduce the antibodies to sperm. The immune process can be suppressed, but these drugs has potent side effects such as lowering the body resistance or to all invaders. तो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं तो।